90.4 एफएम रेडियो स्नेही सुन रहे हैं आप। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि फाइलेरिया कितनी खतरनाक बीमारी है, जिसे हम आमतौर पे हाथी पाँव के नाम से भी जानते हैं। और इस बीमारी के एक बार हो जाने के बाद इसका कोई इलाज नहीं है। तो आज इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर शादाब अहमद। तो आइए जानते हैं डॉक्टर साहब से फाइलेरिया के बारे में कि फाइलेरिया क्या है, कैसे फैलता है और इसके लक्षण क्या क्या है, और साथ ही साथ इससे बचा कैसे जा सकता है। इस कार्यक्रम का साक्षात्कार किया है आरजे वंदना ने। तो आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो स्नेही 90.4 एफएम और मैं हूं आरजे वंदना। तो आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करेंगे। तो आज का हमारा विषय है फाइलेरिया। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि फाइलेरिया कितनी खतरनाक बीमारी है, और इस बीमारी से हम गांव में देखें तो अक्सर एक दो गांव मोहल्ले में एक दो मरीज मिल ही जाएंगे इस बीमारी से ग्रसित। तो चलिए इसी विषय पे हम बात करने वाले हैं। विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर शादाब अहमद जी। तो हम डॉक्टर साहब से जानेंगे कि फाइलेरिया से कैसे बचा जा सकता है और फाइलेरिया कैसे फैलता है, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। तो डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में, फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम में। आप सबका आभार जो मुझे यहाँ पर आप लोगों ने मुझे बुलाया, और हमारे श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। तो डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल है, फाइलेरिया क्या है? फाइलेरिया एक बीमारी है जो हमारे इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब कर देती है, ख़राब कर देती है, और ये मच्छर के काटने से फैलने वाली बीमारी है। और इससे राउंड वर्म से फैलती है और मच्छर के काटने से होती है। और कोई भी स्वस्थ मनुष्य जो होगा वो भी उससे ग्रसित हो सकता है, क्योंकि फाइलेरिया के जो पैरासाइट्स हैं वो 6 से 8 साल तक शरीर में बने रहते हैं, और उस पीरियड में हो सकता है कि उसे कोई लक्षण हो सकता है कि लक्षण न हो। लक्षण अगर होता है तो हो सकता है बहुत तेज़ बुखार हो, बदन हाथ में खुजली होने लगती है, और बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आने लगती है, और ये पैरों में सूजन आती है, जननांगों में सूजन आने लगती है, और बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो जाती है। जी, तो डॉक्टर साहब, हमारा दूसरा सवाल है, फाइलेरिया फैलता कैसे है? फाइलेरिया मच्छर के काटने से फैलता है। एक्चुअली होता ये है कि कोई भी फाइलेरिया से ग्रसित कोई भी पेशेंट हो, कोई भी आदमी हो, उसको अगर कोई मच्छर काटता है तो पैरासाइट मच्छर में आ जाता है, और वही मच्छर अगर फिर दूसरे किसी स्वस्थ मनुष्य को काटता है तो वो ट्रांसफ़र हो जाता है उस स्वस्थ मनुष्य में। और जब वो ट्रांसफ़र होता है तो वो पैरासाइट खून के रास्ते से होते हुए लिम्फ सिस्टम में, लिम्फेटिक नोड में जाकर के वो जमा हो जाता है, और फिर वहाँ पर वो बढ़ने लगता है। बढ़ते बढ़ते वो जब उसमें के लार्वा निकलते हैं तो वो पूरे शरीर में फैल जाते हैं खून के रास्ते से, और जब वो फैलते हैं उस वक्त बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार आता है, साथ में पूरे शरीर में खुजली होने लगती है, और जगह जगह सूजन होने लगती है। ख़ास करके पाँव में सूजन होती है, जननांगों में सूजन होती है, औरतों में छाती में सूजन आ जाती है, और गुप्तांगों में सूजन होने लगती है। मर्दों में हाइड्रोसील की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जब यही बीमारी अगर कुछ दिन रह जाती है तो पाँव का जो चमड़ा है उसमें सूजन आ जाता है। उसी को ये एलिफेंटियासिस, जो फील पाँव, उसी को कहा जाता है। तो डॉक्टर साहब, हमारा अगला सवाल है कि फाइलेरिया के लक्षण क्या क्या होते हैं? देखिए, फाइलेरिया में हो सकता है कि लक्षण कुछ भी न हो, किसी किसी को कुछ भी लक्षण नहीं होता है, लेकिन किसी किसी में होता है तो बहुत तेज़ बुखार होता है, जाड़ा देकर बुखार होता है, बदन हाथ में खुजली होने लगती है, और जगह जगह सूजन होने लगती है, और गांठें सूजने लगती हैं। तो डॉक्टर साहब, अगला हमारा सवाल है कि फाइलेरिया से बचा कैसे जा सकता है? फाइलेरिया से बचने का एक ही तरीका है कि हम अपने आसपास में सफाई रखें, मच्छर को कहीं पर पनपने ही न दें। मच्छर ही उसका वाहक होता है। तो जितना मच्छर से बचाव करेंगे, मच्छरदानी का इस्तेमाल करेंगे, या फिर जो तेल होता है वो लगाएंगे,
और आसपास में पानी जमा नहीं होने देंगे, गंदा पानी कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं होने देंगे, तो ये बचाव हो सकता है इससे। डॉक्टर साहब, हमारा अगला सवाल है, यदि किसी व्यक्ति या महिला को अगर फाइलेरिया का लक्षण ना भी हो तो क्या वो दवा का सेवन कर सकते हैं? अगर वो व्यक्ति उस एरिया में है, उस क्षेत्र में है जो बहुत ज़्यादा वहाँ पर ये बीमारी फैली हुई है, तो वैसी हालत में अगर किसी व्यक्ति को लक्षण ना भी हो तो भी उसे दवा खाना चाहिए। इसमें 3 तरह की दवाओं के बारे में सुना जा रहा है, तो क्या ये तीनों दवा खाना अनिवार्य है? जी हाँ, सबको ये दवा खाना अनिवार्य है। डॉक्टर साहब, हमारा अगला सवाल है, इस दवा का सेवन किस उम्र के लोग कर सकते हैं? इसमें 2 साल के बच्चे और उससे ऊपर के सभी लोग जो हैं ये दवा खा सकते हैं। क्या इस दवा को गर्भवती महिला भी खा सकती हैं? सभी दवाओं को नहीं, और गर्भवती महिलाओं के यही करना है कि वो लोग अपने डॉक्टर से एक बार मिल करके उनसे सलाह ले करके तभी वो दवा खाएं। तो डॉक्टर साहब, हमारे इस कार्यक्रम के तहत आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? सरकार द्वारा एमडीए योजना शुरू की गई है, तो इस योजना के तहत आप श्रोता जो हैं उनके क्षेत्र में आशा, आंगनवाड़ी या कोई सरकारी स्वास्थ्य कर्मचारी अगर आता है तो वहाँ उनके सामने वो दवा खाएं और इस योजना को सफल बनाएं।